रुद्र श्रेया को बाथरूम के अंदर ले जाता है। वे बाथरूम बहुत ही बड़ा था। रुद्र के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथटब में भरने लगता है। वे सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। रुद्र श्रेया से बोलता है, जाओ बाथटब के अंदर और खुद को अच्छे से साफ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर पर किसी और की छुअन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टरों ने तुम्हें छुआ है, इसलिए अच्छे से खुद को साफ करो, समझी? श्रेया बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र बोलता है, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र बोलता है, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वे बाथरूम के बाहर चला जाता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं? कैसे निकलूंगी यहाँ से? जहां भी जाऊंगी ये मुझे पकड़ लेगा। पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। श्रेया को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। श्रेया बोलती है, मुझे माँ से बात करना पड़ेगा। आज तो मैंने दिन भर कॉल नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे बात करने देगा माँ से? वे फिर ये सब सोचकर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद रुद्र बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। श्रेया आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? रुद्र बोलता है, तुमने खुद को ठीक से साफ किया या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। श्रेया बोलती है, आ रही हूं ना, टाइम लगता है, बस 5 मिनट। रुद्र फिर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। 5 मिनट के बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है, पर रुद्र उस कमरे में नहीं दिखता। श्रेया की नजर फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था, जिसमें रुद्र स्विमिंग कर रहा था। वे इस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। श्रेया पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसका सिक्स पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव था। श्रेया तो उसे देखती ही रह जाती है। रुद्र को भी एहसास होता है कि श्रेया उसे ही देख रही है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वे अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। श्रेया उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर एक नंबर का डेविल है। वे फिर अपना सर झटका देती है और कमरे के अंदर जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं नहीं दिख रहा था। श्रेया बोलती है, बस से इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं? ये बोलकर वे फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है कि तभी पीछे से रुद्र उसे आवाज लगाता है, क्या खोज रही हो? और रुद्र की आवाज सुनकर श्रेया जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था और श्रेया उसके सामने बाथरूम में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे। उसे बहुत ही शर्मा आ रहा था रुद्र के सामने। रुद्र अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। श्रेया पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि श्रेया को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगती है। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वे फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था, तब मैं तुम्हें देखते ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और ना ही वे उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, योर स्मेल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, तो तुम रेडी हो? इतना बोलकर वे उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था, ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं
तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो। और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। पर फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है। भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो रेडी हो ना। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो? मैं भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया बोलती है, आप भले ही मानते हो पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगा। रुद्र बोलता है, वे क्यों? श्रेया बोलती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर पीछे हट जाता है और कुछ सोचने लगता है। श्रेया मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि रुद्र उसकी बात मान जाए। रुद्र फिर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया ये देखकर खुद में बोलती है, इस शैतान ने मेरी बात मानी या नहीं? बिना कुछ बोले चला गया। रुद्र के जाने के 5 मिनट के बाद एक औरत फिर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर बोलती है, बहू रानी। श्रेया उसकी तरफ देखती है। उस औरत ने हाथ में नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वे नाइट सूट बिस्तर पर रखते हुए बोलती है, सर ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। श्रेया बोलती है, पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपने कपड़े लेकर आई थी। मेरा सूटकेस वे कहाँ है? नौकरानी बोलती है, वे हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि हम ये कपड़े आपको दे दें। इतना बोलकर वे कपड़े रखकर चली जाती है। श्रेया उन कपड़ों की तरफ देखती है। वे कपड़े दिखने में काफी महंगे लग रहे थे। श्रेया फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजा खुला हुआ था। वे दरवाजा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेटते हुए बोलती है, इससे पहले कि वे आ जाएं और फिर से फर्स्ट नाइट की जिद करने लगे, मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर वे तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। 1 घंटे बाद रुद्र कमरे में वापस आता है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रेया चादर को पकड़ लेती है। वे अभी तक सोई नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी या फिर रुद्र का खौफ था, ये तो वही जाने। वे मन ही मन बोलती है, रोज तो बेड पर जाते ही सो जाती हूँ, आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रही है और अब ये खड़ूस भी वापस आ गया है। रुद्र श्रेया की तरफ एक नजर देखता है और वह फिर अलमारी से शैंपेन निकालकर पीने लगता है। श्रेया को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर आकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी, पर अभी भी उसे अपने शरीर पर रुद्र की नजरें फील हो रही थी। रुद्र अभी भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से श्रेया को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, सो क्यों नहीं जाता। वे ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने पेट पर रुद्र का हाथ महसूस होता है। वे समझ गए कि रुद्र ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा है। रुद्र उसके नाइट सूट की डोरी खोल देता है और उसके पेट को अपने हाथों से दबाने लगता है। श्रेया चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई थी। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। रुद्र फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बाद वे अपना हाथ श्रेया के सीने की तरफ ले जाने लगता है। ये महसूस करते ही श्रेया अपने हाथ से चादर को और कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करके बोलता है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? श्रेया उसकी आवाज सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती है। वे अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर रुद्र भी अच्छे से समझ रहा था कि श्रेया को नींद नहीं आ रही है, वे बस सोने का नाटक कर रही है। रुद्र फिर अपनी उंगलियों को उसके गर्दन के पास घुमाते हुए बोलता है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? शायद वे करने से तुम्हें थकान के कारण जल्दी नींद आ जाएगा। तो शुरू करें? रुद्र की ये बात सुनते ही श्रेया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वे सो भी जाती है। रुद्र फिर श्रेया को अपनी तरफ करता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया को अपनी बाहों में भरकर वे भी सो जाता है। अगली सुबह श्रेया की नींद खुलती है और वे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रुद्र उसे ही देख रहा है।
श्रेया ये देखकर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और मन में सोचने लगती है, ये क्या, रात भर मुझे ऐसे ही घूर रहा था, बड़ा ही चिपकू है, मैं भी कहाँ फंस गई। रुद्र उसके करीब आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग। श्रेया भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करता है। श्रेया घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 11 बज रहे थे। रुद्र उससे बोलता है, देखो, तुम कब से सो रही थी? तुम क्या रोज इतने बजे ही उठती हो? श्रेया बोलती है, नहीं, रोज मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 9 बजे तक। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, बहुत जल्दी उठती हो तुम, 9 बजे? पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कल से तुम 5 बजे उठोगी, जब मैं उठता हूँ तब। श्रेया उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं 5 बजे नहीं उठूंगी, मुझे सोना बहुत पसंद है। रुद्र बोलता है, और क्या पसंद है मेरी जान को? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर तो बेहोश ही होने वाली थी। वे फिर खुद को संभाल कर उससे बोलती है, और मुझे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जैसे गोलगप्पे और बाहर की चीजें। रुद्र बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है ना, मैं तुम्हें सब करने दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया उसकी बात का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। वे गुस्से में बोलती है, आपकी सुई फिर से एक ही चीज पर अटक गई ना? देखिए रुद्र जी, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र बोलता है, क्यों, मैं क्यों इंतजार करूं? क्योंकि तुम 20 साल की हो, इसलिए। ये देखो। इतना बोलकर रुद्र उसके सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है, जिसमें श्रेया की उम्र 21 साल की थी। श्रेया हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। रुद्र उससे आगे बोलता है, लो, अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम खत्म। अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक सकती। इतना बोलकर वे उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करते हुए बोलती है, आपको ये कहाँ से मिला? रुद्र उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा, तुम रुद्र प्रताप सिंह से झूठ बोलोगी और उसे पता नहीं चलेगा? मुझसे झूठ बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने पता लगवाया था तुम्हारे बारे में, और ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से ये सर्टिफिकेट मिल गया। अपनी उम्र मुझसे छुपा रही थी। अब तो ना ये शादी गैर कानूनी है और ना ही हमारा रिश्ता, तो शुरू करें। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, प्लीज, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये सब मैं नहीं कर सकती। रुद्र बोलता है, और तुम्हारी पढ़ाई कब पूरी होगी? श्रेया बोलती है, 6 महीने के बाद एग्जाम है, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा? श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रुद्र भी उसे ही देख रहा था। श्रेया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। रुद्र ये देखकर जल्दी से उसे अपने साइड में बैठा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब तुम रोने क्यों लगी? कॉलेज जाना है ना, एग्जाम देना है ना, पढ़ाई करनी है, ठीक है, चली जाना, नहीं रोकूंगा कॉलेज जाने से, पर मेरी कुछ शर्तें याद रखना। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है, कैसी शर्त? रुद्र बोलता है, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। दूसरी शर्त, मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ, और जब मैं आऊं तो तुम मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। तीसरी शर्त, तुम मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करोगी। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, यह शर्त मैं नहीं मानूंगी। अगर मैं आपको मना नहीं करूंगी, फिर आप जो मर्जी वे करेंगे मेरे साथ। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे बोलता है, कहा ना, वेट करूंगा, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं खत्म हो जाते, तब तक कुछ नहीं करूंगा, समझी? श्रेया बोलती है, ठीक है, फिर आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। रुद्र पहले तो उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है, फिर अगले ही पल वे हंसते हुए वापस उसे अपनी बाहों में भर कर बोलता है, इसलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो। एक तुम ही हो जो मुझसे बिना डरे बात करती हो, अपनी बात रखती हो मेरे सामने। तुम्हें मालूम है, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई, सब मुझे और मेरे पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, इसलिए मैंने किसी लड़की को अपने पास आने नहीं दिया। पर तुम पहली लड़की हो जिसके पास रुद्र प्रताप सिंह आना चाहता है, पर तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती, और तुम जितना मुझे खुद के करीब आने से रोकती हो ना, उतना ही मेरी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है। मुझे वे चीज हासिल करने में बहुत मजा आता है जिसे हासिल करना मुश्किल होता है।
अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? श्रेया बोलती है, मेरी शर्त ये है कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, आप मुझे कभी भी कैद करके नहीं रखेंगे। मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। रुद्र बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भागने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करना। श्रेया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? श्रेया बोलती है, मेरा सूटकेस कहाँ है? उसमें मेरा मोबाइल था और मेरे कपड़े भी थे। रुद्र बोलता है, तुम अपने सूटकेस के बारे में भूल जाओ। उसमें जो भी कपड़े थे वे तुम्हारे पहनने लायक नहीं थे। अब तुम रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, तुम्हारे लिए कपड़े भी उस हिसाब से ही होने चाहिए। इतना बोलकर वे खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसे लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले जाता है। श्रेया जब कमरे के अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। वहां अंदर मिनी हॉल जैसा बना था, जहां हर एक स्टाइल के कपड़े लगे हुए थे। सबके सब ब्रांडेड और स्टाइलिश थे। वहां सब कपड़ों के मैचिंग सैंडल, जूते और मेकअप के सामान भी मौजूद थे। वहां ज्वेलरी भी मौजूद थी और वहां कुछ स्टाफ गर्ल्स सर झुकाकर खड़ी थी। रुद्र श्रेया से बोलता है, अब तुम्हें जो भी कपड़े पहनने हो तुम यहाँ से डिसाइड कर लेना और वहीं पहनना। श्रेया उन कपड़ों को ही देख रही थी। उसने तो ऐसे कपड़े पहली बार देखे थे। वे फिर रुद्र से बोलती है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने कल से घर पर फोन नहीं किया, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। रुद्र उसकी तरफ एक महंगा मोबाइल बढ़ा देता है और उससे बोलता है, ये लो। श्रेया मोबाइल देखकर गुस्से में बोलती है, आपने मेरा मोबाइल भी चेंज कर दिया? मुझे सबके नंबर याद नहीं है। रुद्र बोलता है, डोंट वरी, सी मैंने तुम्हारा पुराना वाला ही लगाया है। तुम अपने घर बात कर लेना और अब तैयार हो जाओ, लंच के बाद हम बाहर घूमने चलेंगे। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। एक लड़की फिर श्रेया के पास आकर उससे बोलती है, बहू रानी, आज आप कौन सा ड्रेस पहनना चाहेंगी? सर ने कहा है जो ड्रेस आप एक बार पहन लेंगी उसे फिर दोबारा नहीं पहन सकती। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। श्रेया उस स्टाफ गर्ल की बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा कि मैं जो एक बार ड्रेस पहन लूंगी उसे दोबारा नहीं पहन सकती? ये क्या बात हुई? स्टाफ गर्ल बोलती है, ऐसा सर का ऑर्डर है बहू रानी, और सर का ऑर्डर आप मना नहीं कर सकती। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। इससे ज्यादा वे कुछ कर भी तो नहीं सकती। स्टाफ गर्ल एक ड्रेस, उसे मैचिंग सैंडल और मैचिंग ज्वेलरी निकालकर उसको दिखाते हुए बोलती है, आप ये पहन लीजिए। वैसे तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप जो भी पहनेंगी अच्छा ही लगेगा, पर आज आप इस ड्रेस से शुरुआत कीजिए। श्रेया उससे बोलती है, आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए, मैं ये पहन लूंगी। वे स्टाफ गर्ल अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देती है। श्रेया फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे रेडी होकर नीचे आती है। तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है। रुद्र ने भी बहुत ही महंगा सा टक्सीडो सूट पहना हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। श्रेया उसे देखते हुए बोलती है, दिखने में तो बहुत ही हैंडसम है, पर एक नंबर का खड़ूस है और सड़ू है। रुद्र फिर कॉल कट कर श्रेया के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है। श्रेया बहुत ही क्लासी सा गाउन पहनी हुई थी, जिसमें वे बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसके गाल पर किस कर लेता है। श्रेया ये देखकर अपने उस गाल पर अपना हाथ रख लेती है। रुद्र बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलें अब? इतना बोलकर वे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। श्रेया बोलती है, पर जाना कहाँ है? रुद्र बोलता है, वे मेरे कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, विदेश में रहते हैं। वे हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। वे सब तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज हमें बुलाया है। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फिर कार को एक होटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी ही देर में कार एक आलीशान होटल के बाहर आकर रुकती है। वे होटल दिखने में बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था। वहां सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे। रुद्र बाहर आकर श्रेया को भी बाहर निकालता है। दोनों फिर अंदर जाते हैं। रुद्र श्रेया के कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। होटल के अंदर मौजूद मैनेजर और स्टाफ रुद्र को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेते हैं। श्रेया उन लोगों को देखकर एक नजर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सामने की तरफ देख रहा था और फुल एटीट्यूड के साथ चल रहा था।
रुद्र का रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेता था और ये बात आज श्रेया को भी पता चल रहा था। रुद्र फिर एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। होटल का स्टाफ उस दरवाजे को खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल था। हॉल में रुद्र के सारे दोस्त मौजूद थे और उन सबके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वे सभी रुद्र के ही आने का वेट कर रहे थे। रुद्र श्रेया के साथ अंदर आता है। सभी रुद्र को देखकर अपना अपना ग्लास ऊपर की तरफ उठाकर बोलते हैं, वेलकम। रुद्र उन सबको देखकर मुस्कुरा देता है। उसने अभी भी श्रेया के कमर पर अपना हाथ डाला हुआ था। श्रेया उन सबको देखकर रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र एक नजर उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, चुपचाप खड़ी रहो, समझी? श्रेया फिर खामोश हो जाती है। रुद्र श्रेया को अपने सारे दोस्तों से मिलवाने लगता है। श्रेया उन सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। रुद्र का एक दोस्त विनय उससे बोलता है, भाभी जी आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपकी कोई बहन है क्या? श्रेया बोलती है, मतलब? विनय बोलता है, आप बहुत खूबसूरत हो तो आपकी बहन भी आपकी तरह ही खूबसूरत होगी और मेरे घर वाले मेरे लिए भी लड़की देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी कोई बहन है तो उससे अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। श्रेया उसकी ये बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलती है, मेरी बहन नहीं है। विनय बोलता है, कोई बात नहीं। तभी रुद्र का एक और दोस्त समीर श्रेया के पास आकर बोलता है, हेलो श्रेया, मेरा नाम समीर है, मैं रुद्र का बेस्ट फ्रेंड हूँ। श्रेया उसे हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। समीर ये देखकर हंसते हुए बोलता है, नमस्ते कौन करता है, ये ओल्ड फैशन हो गया है, आजकल तो गले लगते हैं। श्रेया इससे पहले उसे माना करती, तब तक समीर उसके गले लग जाता है। रुद्र जो अपने बाकी दोस्तों से बात कर रहा था, वे समीर को जब श्रेया के गले लगते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वे उस समय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर लंच करने के बाद रुद्र और श्रेया सबको बाइक बोलकर वापस मेंशन आ जाते हैं। रुद्र अभी भी बहुत ही गुस्से में था। वे श्रेया का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से में उससे बोलता है, अपने कपड़े चेंज करके आओ अभी। श्रेया बोलती है, पर अचानक से क्या हुआ? रुद्र अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुमने अगर 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे कपड़े अपने तरीके से खोल दूंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर घबरा जाती है और तुरंत अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। रुद्र फिर उसका वे गाउन जो वे पहनकर उसके साथ बाहर गई थी उसमें आग लगा देता है। श्रेया ये देखकर उसे बोलती है, शिया आपने क्या किया, इस कपड़े को क्यों जला दिया? रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शावर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगता है। श्रेया भी उसकी आंखों में देख रही थी। श्रेया को रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। श्रेया फिर अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, कोई तुम्हें छुए मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर तो उस समीर ने तुम्हें गले लगा लिया था तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा वे ड्रेस जला दिया। चलो अब खुद को साफ करो। श्रेया बोलती है, पर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो नहीं कहा था ना उनसे कि वो मुझे गले लगाएं। रुद्र बोलता है, तभी तो तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ड्रेस जलाया हूँ, क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना कि तुमने किसी आदमी को खुद से गले लगाया है तो फिर सजा तुम्हें दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वे फिर अपने हाथों को मलने लगती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र उसे बोलता है, बस हो गया, चलो अब। इतना बोलकर वे उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और फिर अलमारी खोलकर अपना नाइट सूट लेकर क्लोसेट रूम में चला जाता है। श्रेया भी अपना नाइट सूट चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। वे अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्र कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। श्रेया अपने ख्यालों में खोई थी। उसका ध्यान नहीं था कि रुद्र उसके पास आकर बैठा है। रुद्र उसके चेहरे को देखने लगता है। श्रेया अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। रुद्र फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। श्रेया उसके अचानक छूने से घबरा जाती है और पीछे की तरफ खिसक जाती है। रुद्र बोलता है, क्या हो गया, मुझे देखकर डर क्यों गई? मैं तुम्हारा पति हूँ, किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ, कोलकाता। रुद्र बोलता है, कहीं नहीं जाओगी तुम? श्रेया बोलती है, क्यों नहीं जा सकती? रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए और मैं तुम्हें अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
समझ आया तुम्हें? श्रेया बोलती है, पर मेरे परिवार वालों को हमारे शादी के बारे में नहीं पता है। मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। रुद्र बेड पर लेटते हुए बोलता है, तो बता दो, जितनी जल्दी बता दोगी उतना ही अच्छा होगा, और जितना लेट करोगी उतना तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊंगी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। श्रेया बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुद्र उसे दूसरी तरफ करके उसके ऊपर आ जाता है और उसका दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। श्रेया फिर से उससे बोलती है, रुद्र जी हटिए, आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मेरे कॉलेज का एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रुद्र बोलता है, तो मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मुझे 1 साल का इंतजार करना है। डोंट वरी, 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, पर एक बार अगर तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना, फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगा तुम्हारे करीब आने से। श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर उसे बोलती है, रुद्र हटिए। रुद्र बोलता है, सिर्फ किस कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, और तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह रुद्र की सुबह नींद खुलती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वे अपने बगल में सो रही श्रेया को देखता है, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वे फिर प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके किस करते ही श्रेया अपनी आंखें खोल देती है। रुद्र उसके बेहद करीब था। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर श्रेया उससे दूर हटने लगती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो करो, उसके बाद चली जाना। श्रेया जल्द से जल्द उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, इसलिए वे उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वापस जाने के लिए उठ जाती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है जान? पहले मुझे प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दो, उसके बाद चली जाना। श्रेया उसकी किस वाली बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं आपको कोई किस नहीं करने वाली। रुद्र बोलता है, ठीक है फिर, मैं भी तुम्हें ऐसे ही पूरा दिन अपनी बाहों में भर कर रखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज तो दोनों कमरे में ही रहेंगे। श्रेया उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, बदतमीज, बेशर्म कहीं का, क्या मुसीबत है। अगर इसे किस नहीं किया तो ये सच में मुझे जाने नहीं देगा। रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया फिर उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग, अब छोड़ोगे मुझे? रुद्र मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके उसे छोड़ देता है। श्रेया फिर बाथरूम में चली जाती है।